हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की जेएसएससी की तैयारी, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कई एग्ज़ाम जो हैं उनको करवाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले सरकार अपनी कुछ छवि जो एग्ज़ाम नहीं करवाने का है उसे दूर करने का प्रयास तो करेगी, और इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो इसमें जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें करंट अफेयर्स के सवाल तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ अभी हम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग जनवरी मंथ में झारखंड के करंट अफेयर देखे। ये 2023 के करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता है अभी तो 2023 और 2024 का करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे करंट अफेयर आपके सामने हम ला रहे हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे किनको पुरस्कार मिला है, किनको अवार्ड मिला है, और किनको खेल जगत में क्या क्या झारखंड में उपलब्धियां हुई हैं। तो ये सब जो सवाल हैं, और कुछ चर्चित स्थल झारखंड के हैं, ये सब सवाल जो ऐसे हैं जो हमेशा झारखंड के करंट अफेयर्स का विषय रहा है। पुस्तक और उसके राइटर जो हैं, जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मार्च महीना का मिलेगा, यानी मार्च 2023 का करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुल 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है कि देश में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 फोर लेन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। 6 फोर लेन कॉरिडोर बनाया जाएगा कहाँ पर? तो ये झारखंड में बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ? झारखंड में। झारखंड में कुल 6 फोर लेन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है। और इसमें जो है वो सबसे लंबा जो है वो 393 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर? 393 किलोमीटर का है। और ये कौन सा है? ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट जो 6 कॉरिडोर है उनमें से पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो 393 किलोमीटर तक है। ये चतरा से होते हुए, चतरा से लेकर के दुमका तक को जोड़ने के लिए ये बनाया जाएगा। चतरा, बरही और सारठ, पालजोरी होते हुए ये दुमका तक पहुंचेगा। ठीक है। तो ये 393 किलोमीटर का 6 फोर लेन जो बनाए जाएंगे उनमें से पहला है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, वो है 393 किलोमीटर का, सबसे लंबा यही है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि नाबार्ड ने झारखंड के लिए 43,000 करोड़ की क्रेडिट योजना बनाई है। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो ये जो कार्यक्रम हुआ था, 43,000 करोड़ की क्रेडिट योजना इसमें बनाई गई थी नाबार्ड के द्वारा। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार। राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार, इसका थीम रखा गया था। आगे चलते हैं। नाबार्ड के सीजीएम कौन है? तो नाबार्ड जो है उसके सीजीएम कौन है? तो वह है एमएस राव। नाबार्ड के सीजीएम कौन है? एमएस राव। और इन्हीं ने ये किसानों के लाभ के लिए हाईटेक कृषि अपनाने पर जोर दिया था। किसानों के लाभ के लिए ये क्या बोले? हाईटेक कृषि अपनाना चाहिए। और ये एमएस राव थे, और इन्होंने, ये नाबार्ड के सीजीएम हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर। सलीमा टेटे एशिया की एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। झारखंड के ये किस ज़िले से संबंधित हैं? तो सलीमा टेटे हैं जो, उनको एशिया की एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये झारखंड के सिमडेगा ज़िले से संबंधित है। कौन से ज़िले से? सिमडेगा ज़िला से इनका संबंध है। ठीक है। और इन्हें एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है, घोषित किया गया है। एशिया हॉकी फेडरेशन ने इन्हें 2 साल के लिए, किसने? एशिया हॉकी फेडरेशन 2023 से 2025 तक, कब से कब तक? 2023 से लेकर के 2025 तक इन्हें क्या किया जाएगा कि एशिया का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ठीक है, एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग कि देश की पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश की पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला
रांची के झारखंड के रांची में और जमशेदपुर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तो डबल डेकर जो है वो सड़क बनाया जाएगा कहाँ? तो झारखंड के रांची और जमशेदपुर में बनाया जाएगा। झारखंड के रांची में जो बनेगा उसका 94 करोड़ की राशि उसमें पारित हुआ है और 94 करोड़ के लागत से 21 सड़क का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? रांची में। कितना सड़क? तो 21 सड़क। और जमशेदपुर में बनाया जाएगा, उसमें कुल 10 सड़क का निर्माण किया जाएगा। 3,883 करोड़ है जमशेदपुर का, 9,400 करोड़ है रांची का। ठीक है, जमशेदपुर में 21 सड़क, जमशेदपुर में 10 सड़क और रांची में 21 सड़क। आगे चलते हैं हम लोग। हॉकी इंडिया के महासचिव कौन हैं? हॉकी इंडिया के वर्तमान महासचिव हैं भोलानाथ सिंह। कौन है? भोलानाथ सिंह। आगे चलते हैं अगले सवाल में। झारखंड के किस जिले के जीवाश्म पार्क को जीएसआई द्वारा विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? जीएसआई के द्वारा विरासत स्थल के रूप में झारखंड के किस जिले के जीवाश्म पार्क? तो जीवाश्म पार्क जो है वह है साहेबगंज में। तो साहेबगंज में इसे चिन्हित किया गया है। अगला सवाल चलते हैं कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक कौन है? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक कौन है? तो वह है किरण कुमारी पासी। कौन है? किरण कुमारी पासी है। क्या है ये? तो ये है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमारी पासी हैं। आगे चलते हैं। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर झारखंड के किस जिले में तथा किसके द्वारा चालू किया गया है? वातानुकूलित कंडेंसर यह झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में चालू किया गया है। और कहाँ पर? उत्तरी कर्णपुरा के सुपर क्रिटिकल जो प्लांट है उसमें। और किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा यह चालू किया गया है। ठीक है, उत्तरी कर्णपुरा के सुपर क्रिटिकल प्लांट में। आगे चलते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान झारखंड में किसे दिया गया? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान रांची की मुन्नी देवी को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान? तो बोलेंगे यह रांची की मुन्नी देवी को दिया गया है। रांची जिला का जो पिठोरिया पंचायत है, तो पिठोरिया पंचायत की मुखिया है मुन्नी देवी और इन्हीं को पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 4 मार्च को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया। ठीक है, और कहाँ के हैं? तो रांची के पिठोरिया ग्राम की यह मुखिया है। आगे चलते हैं। झामुमो का स्थापना कब हुआ था? झामुमो ने इस बार 2023 में अपना 50वां जो है स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो स्थापना हुआ कब था? तो झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके स्थापना 4 मार्च 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1973 को। बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके रोजगार देने के नाम पर सरकार बनाया और युवाओं को कितना ठगा है इसने, वो सभी जानते हैं हम लोग। तो इसका स्थापना दिवस है 4 मार्च 1973 को, ये भी जान लीजिए। आगे चलते हैं। गोल्डन बुक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन बुक अवार्ड जो है उससे निवेदिता डांग को सम्मानित किया गया है। किसको? निवेदिता डांग को। निवेदिता डांग की एक इंग्लिश में किताब है, उसका नाम है कन्फ्यूज्ड माइंड। कन्फ्यूज्ड माइंड के लिए इनको अंग्रेजी बुक लिटरेरी में कैटेगरी में इनको दिया गया है यह पुरस्कार, गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड जो है, ठीक है, तो वो किसको दिया गया है? तो वह दिया गया है रांची की रहने वाली निवेदिता डांग को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला सवाल में। G20 की बैठक में शामिल होने आए डेलीगेट्स को 3 मार्च को झारखंड के किस पर्यटक स्थल का दौरा करवाया गया था? तो इन लोग को पतरातू लेक जो है वहाँ घुमाने ले जाया गया। कहाँ पर? पतरातू लेक रिसॉर्ट। ठीक है, G20 की बैठक में शामिल होने आए थे और इनको पतरातू लेक रिसॉर्ट ले जाया गया। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडोरू 3.0 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सबसे ऊंची मोंडोरू बाइक रेस जो है, माउंटेन बाइक रेस, वह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है चालू। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। रिच गेम चेंजर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो रिच गेम चेंजर पुरस्कार जो है वह अतुल शाह को दिया गया है। किसको दिया गया है? रिच गेम चेंजर पुरस्कार जो है वह अतुल शाह को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है 2023 में। किसे किसे? तो पहला है अली अबू आवाद को। किसे? अली अबू आवाद। और दूसरा डेनियल बरेनबोइम को दिया गया है। किसे दिया गया है? अली अबू आवाद और डेनियल बरेनबोइम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना है? तो यह चुना है दिया मिर्ज़ा को। किसे चुना है? दिया मिर्ज़ा। ठीक है, जानवरों के लिए प्रेम जिनका रहता है ज़्यादा, जानवरों के लिए जो कुछ काम करते हैं, तो उनके लिए ये दिया जाता है अवार्ड पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, और यह दिया मिर्ज़ा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रशांत अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया है? प्रशांत अग्रवाल। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो अग्नि 1 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप जो है उसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को ने गरबा नृत्य जो है, गुजरात का गरबा जिसमें डांडिया खेलता है सब, डांडिया गरबा जो, तो यूनेस्को द्वारा इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, गरबा नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं। टेनिस का वर्ल्ड कप कहे जाने वाले डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो डेविस कप 2023 का विजेता है इटली। कौन है? इटली जो है वह डेविस कप 2023 का विजेता है। और डेविस कप 2023 को टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। ठीक है, भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है? तो मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा अभ्यास है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। आगे चलते हैं। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है उसका आयोजन होगा कहाँ? हरियाणा में। कहाँ होगा? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा में होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 का आयोजन कहाँ होगा? क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? फास्टर 2.0 नामक जो पोर्टल है, सबसे पहले ये समझते हैं कि फास्टर 2.0 कौन है। अगर कोई कैदी है जिसे अदालत के द्वारा बेल मिल गया है, ठीक है, तो बेल पर उसे जल्द से जल्द रिहा करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फास्टर 2.0। होता क्या है कि जब कोर्ट से बेल मिलता है तो वह आदेश जेल अथॉरिटी तक पहुंचने में समय लग जाता है। इस समय को बचाने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये कदम उठाया है जिसमें ये फास्टर 2.0 नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें तुरंत जैसे ही आदेश मिलेगा बेल का, वो बेल के द्वारा तुरंत कैदी को वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समय बचाने के लिए यह फास्टर 2.0 नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा?
दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आई होप कि ये 25 क्वेश्चन का जो है मार्च महीने का करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ करंट अफेयर जैसे कि नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ जैसे अवार्ड हो गया या प्रमुख चर्चित व्यक्ति हो गए, ये सब हो गया, तो वो सब हमारे लिए चर्चित है। तो ऐसे वीडियो सेपरेट रूप से नेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। कवर करने 3-3, 4-4 महीने का एक साथ कवर करने का कोशिश करेंगे, जिससे एक वीडियो में पूरा नेशनल करंट अफेयर्स और बाकी यहाँ जो है झारखंड के करंट अफेयर्स वो तो चल ही रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है वीडियो।